बजाज OBD2B इंजन के अंदर क्या क्या बदलाव हैं भाई। इंजन में कंपनी ने आखिर क्या क्या चेंज कर दिया है। सिर्फ खाली हेड में 4 ही बाल चेंज किए हैं या और भी कुछ चेंज कर दिया है। आप लोगों के ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों के, और काफ़ी सारे हमारे जो चैनल के खास मेंबर हैं उन लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी कॉलिंग आ रही थी कि सर जो बजाज ने नया मॉडल लॉन्च किया है OBD2B वाला, उसके इंजन में क्या क्या चेंजेस है, क्या हम उसके पार्ट को OBD2A वाले पार्ट में इंजन में गाड़ी में लगा सकते हैं, या OBD2A वाली गाड़ी का पार्ट को हम OBD2B वाली गाड़ी के इंजन में लगा सकते हैं। तो वही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं इमरान अहमद मनोरम ऑटो जागरा से, और दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटो टेक में। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट दोस्तों हम आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज हम समझते हैं कि जो बजाज ने नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसको हम OBD2B मॉडल के नाम से जानते हैं, जैसे हमारे काफ़ी सारे मैकेनिक भाई OBD2-8 भी बोल रहे हैं, कोई OBD7A का वो बोल रहा है, इस तरीके से काफ़ी अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, बट उसका सही नाम OBD2B मॉडल है। तो दोस्तों आज हम समझते हैं क्या ये जो आपके सामने जो स्पेयर रखा है, ये जो हमारा इंजन है ये OBD2B मॉडल का इंजन है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा कि OBD2B के इंजन के अंदर OBD2A के जो मुकाबले क्या क्या चेंजेस है, क्या ये पार्ट हमारा उसके अंदर लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों हम अपना टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम आज की दोस्तों जो वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आज तक अभी तक किसी ने भी आपको YouTube के माध्यम से नहीं दी होगी। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, पूरे YouTube चैनल पर आप देख लीजिएगा, कहीं पर भी जाके ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना किसी ने आपको शेयर की होगी। ये पहला वीडियो है दोस्तों जो आप लोगों को YouTube पर मिलने वाला है, और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बीच बीच में ऐसी ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारे ड्राइवर भाई को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, जो कि आपने वीडियो देखने से पहले शायद सोचा भी नहीं होगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, थोड़ा सा पास ले आइए जिससे हमारी ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ये हमारे दोस्तों टैपिड कवर जो कि हमारा हेड के ऊपर लगा रहता है। जैसे ही हम अपना इंजन का जो कंपार्टमेंट रहता है उसके आप बोनट को खोलेंगे, तो जैसे ही हमारी नज़र टॉप पे जाती है तो सबसे पहले टैपिड कवर पे ही जाती है। तो ये दोस्तों हमारा टैपिड कवर है OBD2B मॉडल का। तो एक तो इससे देखते ही हमें मालूम चल जाता है कि भैया हमारी ये जो गाड़ी है OBD2B मॉडल की है। उसके बाद दोस्तों अगला बदलाव हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगला बदलाव मिलेगा दोस्तों हमें इसके हेड असेंबली पे। तो जैसे ही आप टैपेड कवर को ओपन करेंगे, ये मैं टैपेड कवर को यहाँ से हटा कर साइड में रख देता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा हेड असेंबली है। हेड असेंबली में देखिए यहाँ पर आपको 4 रॉकर आर्म देखने को मिलने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको हेड में 4 वाल्व देखने को मिलने वाले हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पर दोस्तों जो स्पार्क प्लग रहेगा वो बिल्कुल सेंट्रलाइज किया है कंपनी ने, जिससे कि जो फ्यूल है वो पूरा अच्छी तरीके से जल पाए और हमारे कस्टमर भाई को एक बेहतर माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल पाए, गाड़ी का पिकअप अच्छे से मिल पाए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पर देखिए ये हमारा कैमशाफ्ट फिट रहता है। यहाँ पर जो स्टॉपर प्लेट है वो भी देखिए यहाँ पर चेंज है। OBD2A के अंदर जो स्टॉपर प्लेट आती थी वो सिंगल माउंटिंग पे आती थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 बोल्ट की माउंटिंग यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये हेड असेंबली OBD2B मॉडल का है, जो कि OBD2A मॉडल में नहीं लगेगा। चलिए इसे भी हम अब साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये है सिलेंडर ब्लॉक किट है ना। यहाँ पर इंजन टेम्परेचर सेंसर हमारा लगा है, जो कि OBD2A मॉडल वाला ही है जैसा पुरानी गाड़ी में आता था। यहाँ पर हमारा चेन एडजस्टर लगा है, जैसे चेन टेंशनर बोला जाता है, ये भी हमारा सेम है, इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी ने इसका जो पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ये 4 स्लॉट दिए हुए हैं जहाँ पर हमारे वाल्व आते हैं, वाल्व की लोकेशन आती है। तो इस तरीके से आपको इसका OBD2B का पिस्टन भी चेंज देखने को मिलने वाला है। OBD2A का जो पिस्टन रहता था वो पूरा प्लेन होता था, वो फिट पिस्टन हमें इसके अंदर नहीं फिट करना है, और इसका पिस्टन हमें उसमें नहीं फिट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक के बारे में आपको समझ में आ गया क्लियर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्लच असेंबली की। मैं बात कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले ये जो मेरी क्लच असेंबली है, अगर आप थोड़ा बारीक से दिखाइए, पास से दिखाइए भाई हमारी ऑडियंस को, बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए। पहले जब आप इस क्लच असेंबली को आपको निकालना होता था तो क्या करते थे आप, सिंपली आप इन बोल्टों को खोलते थे। ये मैं बोल्ट खोलने के बाद
यहाँ पर आप देखेंगे तो उसकी जो प्लेट है होल्डर ये मॉडिफाई कर दिए, चेंज कर दिए, तो ये प्लेट होल्डर भी हमारा OBD2A मॉडल वाला इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप 21 नंबर वाला जो नट खोलते थे, जो यहाँ लगा रहता था, तो नट खोलते थे तो हमारा असेंबली बाहर आ जाता था। बट यहाँ पर नट खोलने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर इस तरीके से 2 वॉशर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने अभी तक शेयर नहीं की होगी। ये 2 वॉशर आपको मिलेंगे क्लच के नट 21 नंबर वाले के ठीक नीचे की तरफ। जब आप इस असेंबली को दोस्तों बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस क्लच हाउसिंग को अलग करेंगे तो एक वॉशर फिर भैया हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि OBD2A मॉडल की गाड़ी में इंजन में नहीं आता था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपके? एक वॉशर यहाँ आ गया, ठीक है, 2 वॉशर हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर मेरी ये क्लच हाउसिंग यानी कहाँ लगती है मेरी क्लच शाफ्ट, ये लगती है मेरी क्लच शाफ्ट के ऊपर। क्लच शाफ्ट पे आती थी, तो क्लच शाफ्ट पे जब हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक, सॉरी इस साइड से आएगा, इस तरीके का हमारा यहाँ पर वॉशर आएगा ये, और वॉशर आने के बाद एक इसके ऊपर स्पेसर आएगा, वो मैं स्पेसर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये वॉशर आ गया हमारा, वॉशर भी इसका चेंज है। पुरानी वाली गाड़ी के अंदर ऐसा वॉशर नहीं आता था इतना मोटा। ये वॉशर यहाँ पर हम फिट कर देंगे। उसके बाद ये हमारा बुश जैसे पहले लगता था, बुश इसी तरीके का है हमारा, ये बुश आ जाएगा। बुश आने के बाद आपने क्लच हाउसिंग फिट कर दी। क्लच हाउसिंग फिट करने के बाद हमें क्या करना है, ये वॉशर का ध्यान रखना है, ये वॉशर फिट करना है। उसके बाद हमें ये असेंबली इसके साथ में फिट कर देनी है। तो ये हो गई आपकी क्लच की बात। क्लच की शाफ्ट भी इस गाड़ी की चेंज है OBD2B मॉडल की। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए और चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये देखिए गेयर डी। जो पुराने मॉडल की जो गाड़ी आती थी वहाँ पर गेयर डी पे सिर्फ एक स्विच होता था जिसे हम बोलते थे न्यूट्रल स्विच। ये न्यूट्रल स्विच जिसका कपलर हमेशा ग्रीन कलर का रहता था। बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गेयर डी पर एक स्विच ये और है, ये तो वाइट कलर का कपलर है, ये किस चीज़ का कपलर है भाई, ये क्या बल्ला दे दी कंपनी ने इसके अंदर? तो ये है दोस्तों हमारा रिवर्स स्विच। यानी जब हम गाड़ी के अंदर अपना रिवर्स गियर ऑपरेट करते हैं तो जैसे ही गाड़ी मेरी रिवर्स गियर में जाएगी तो ये स्विच के माध्यम से मेरी जो पीछे टेल लैंप पे रिवर्स का इंडिकेशन रहता है वो वहाँ पे शो करने लगता है। तो इसे बोला जाता है रिवर्स लीवर का हमारा स्विच, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको गियर डी है ये पूरी चेंज देखने को मिलने वाली है OBD2B मॉडल की, ठीक है जी। यहाँ पर इसका जो लीवर है हमारा सिलेक्टर बोलते हैं, ये भी आपको पूरा चेंज देखने को मिलने वाला है। ये हमारा आ गया जहाँ पर हमारी गियर की वायर आती हैं, दोनों वायर फिट होती हैं, ये इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलने वाला है। थोड़ा देख लीजिए पास से, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके क्लच कवर की। तो ये देखिए ये हमारा क्लच कवर है OBD2B मॉडल का। इस क्लच कवर पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्विच दे दिया है कंपनी ने। अब ये क्या बला है, ये कौन सा स्विच है भाई? ये स्विच है दोस्तों हमारा, इसे बोला जाता है क्लच स्विच। इसका काम क्या होता है, जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं इसके अंदर कंपनी ने दोस्तों एक फीचर्स और दिया है OBD2B मॉडल के अंदर, आइडल ऑटो स्टार्ट। जैसे आप गाड़ी को जब चला रहे होंगे और जैसे इंजन का टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाएगा और जब आप उस गाड़ी को आइडलिंग में रोकेंगे, यानी कि आपने गाड़ी को न्यूट्रल किया और एक्सीलेटर पर से हाथ हटा दिया, तो वो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली 3 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि रेड लाइट में मान लीजिए आपने गाड़ी को खड़ा किया, एक्सीलेटर से आपने हाथ हटाया, जैसे ही गाड़ी 3 सेकंड होंगे गाड़ी आपकी ऑफ हो जाएगी। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर 50 डिग्री से यानी कि 50 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जब आप गाड़ी को जैसे ही दोबारा से गाड़ी का क्लच प्रेस करेंगे तो वो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे हमारे इंजन को फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर मिल पाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये हमारा क्लच कवर पे देखिए क्लच स्विच आ गया। क्लच स्विच के पास में यहाँ पर लगा है रिवर्स गियर का स्विच। यहाँ पर ये देखिए जिसमें हमारा रिवर्स गियर की जो केबल है वो यहाँ पर इसमें फिट की जाती है। तो उसके हमें मालूम चला कि भैया जो हमारा क्लच कवर है ये भी पूरा OBD2B मॉडल का चेंज है, OBD2A मॉडल वाला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है जी। डिज़ाइन भी इसका चेंज है और यहाँ पर पूरा आप देख पा रहे होंगे क्या क्या डिफरेंट है इसके अंदर, डिज़ाइन वगैरह भी चेंज है इसके अंदर। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी क्रैंक शाफ्ट के। तो ये देखिए ये हमारी गाड़ी का OBD2B मॉडल का क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट की लेंथ भी बढ़ा दी है, पूरा क्रैंक शाफ्ट इस गाड़ी का चेंज है, OBD2A में नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से एक जी सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर देखने को और मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ऑयल फिल्टर है तो हमें इसे कितने किलोमीटर पे रिप्लेस करना है, कितने किलोमीटर पे चेंज करना है? बट ये इस टाइप का ऑयल फिल्टर नहीं है दोस्तों जिसका कोई टाइम पीरियड हो, उसे आपको कब रिप्लेस करना है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिंपली जब भी आप गाड़ी का क्लच खोलें
क्लच साइड कभी खोलें तो इसे खोल के यहाँ पर जो हमारा एमरी रहता है, जो ऑयल के अंदर चलता है, वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, जिससे हमारा जो इंजन है, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है, उसके बेरिंग वगैरह में वो एमरी नहीं जाए, जिससे हमारे जो बेरिंग वगैरह है इंजन की, इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो आप जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर जो एमरी है उसे आपको अच्छे कपड़े से, साफ कपड़े से सिर्फ खाली सिंपली क्लीन कर देना है। ऐसा टू व्हीलर में भी आता था। ठीक है जी, चलिए ये हमारी क्रैंकशाफ्ट की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद ये क्लच कवर हो गया हमारा। चलिए इसे साइड में ले लेते हैं। आपको मालूम चल गया कि आपकी क्रैंक में क्या बदलाव है, आपकी क्लच कवर में क्या बदलाव है, ठीक है, गेड़ी में क्या चेंजेस है। ठीक है, अब एक चीज़ और, पहले यहाँ पर आपने देखा होगा एक प्लंजर आता था, अलग से वाल्व होता था, स्प्रिंग होती थी, उसे बोलते थे ऑयल प्लंजर। बट यहाँ पर देखिए वो स्प्रिंग और प्लंजर इसी के साथ में इंक्लूड मिलेगा आपको। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर पे इस तरीके से फिट हो जाता है, जैसे जब प्रेस करते हैं तो ये ऑयल हमारा प्रेशर से कनेक्टिंग रॉड के बेरिंगों में यहाँ पर जाने लगता है, जिससे हमारे जो कनेक्टिंग रॉड के अंदर ऑयल का फ्लो अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, चलिए ये कनेक्टिंग इसकी बात हो गई हमारी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी तक हमने सिलेंडर ब्लॉक, हेड है, क्रैंकशाफ्ट है, क्लच असेंबली है, क्लच कवर है, गेडी है, इन सारा आपको डिफरेंस दिखा दिया पार्ट वाइज कि क्या क्या इनमें अंतर है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, अब हमारा क्रैंकेस है, ये क्लच साइड का हमारा क्रैंकेस है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये किकशाफ्ट देखने को मिल जाएगी, इसके साथ में आपको यहाँ पर स्टार्टर गियर आइडलर का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रिवर्स गियर का आइडलर गियर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बीच बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। ये जो आपका क्रैंकेस है, ये हमारा कहाँ पर अटैच होगा, कहाँ पर फिट होगा, ये मैग्नेट साइड के क्रैंकेस के साथ में कनेक्ट होगा। तो आपने देखा होगा जब हम मैग्नेट साइड के क्रैंकेस को इसके साथ में जोड़ते हैं तो हम गैस्केट इंजन की यहाँ पर लगाते हैं सरफेस पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको उसमें गैस्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कंपनी ने सरफेस है वो इस तरीके से कोई डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर हमें इसमें गैस्केट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ खाली बॉन्ड का यूज़ करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर आपको देखिए यह स्लॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होलो पेन के साथ में यहाँ पर आपको एक ओरिंग फिट करनी है। कौन सी ओरिंग फिट करनी है, ये देखिए, इधर दिखा दीजिए अब आप, यहाँ पर ये देखिए ये वाला फेस आएगा। तो ये कुछ इस तरीके की ओरिंग रहती है, ये यहाँ पर आपको इसके साथ में अटैच करनी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस ओरिंग को फिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका इंजन का ऑयल लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। है ना दोस्तों, यूज़फुल जानकारी। मैंने कहा था कि आपको किसी ने अभी तक यूट्यूब पर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, ओरिंग आएगी। यहाँ पर हमारे को गैस्केट इंजन का नहीं लगाना है, सिर्फ खाली बॉन्ड का यूज़ करना है। चलिए अभी मैं आपको एक ऐसी टिप्स और बताऊंगा, एक जानकारी और दूंगा, जिससे सुनकर आप वाकई में कहेंगे सर ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिससे हमारे मैकेनिक भाई और ऑटो ड्राइवर्स भाई दोनों का फ़ायदा होने वाला है। चलिए ये हो गई मेरी क्लच साइड क्रैंकेस की बात। अब आ जाते हैं हम मैग्नेट साइड क्रैंकेस पे। तो ये देखिए दोस्तों, मैग्नेट साइड क्रैंकेस पे अगर आप देखेंगे तो उसका जो आउटपुट शाफ्ट है वो भी यहाँ पर चेंज है ना, सिलेक्टर भी गियर चेंज है, इसका गियर क्रॉस हमारा वही पहले वाला सेम लग जाता है। बट दोस्तों अब आती है असली बात, ले आइए भाई, पास ले आइए थोड़ा सा कैमरा। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारा गियर क्रॉस, आपने देखा होगा जब भी गाड़ी के अंदर गियर फेंकने की समस्या आती थी कि गाड़ी सर चलते में गियर निकल जाता है, चाहे दूसरा गियर हो, चाहे तीसरा गियर हो, चाहे चौथा गियर हो, तो हमें क्या करना पड़ता था, उसके लिए भैया गाड़ी का इंजन खोलना पड़ता था जब भी गाड़ी का गियर क्रॉस चेंज करना होता था। लेकिन BS6 OBD2B के अंदर बजाज ने क्या काम किया है, अगर कभी आपका मान लीजिए ये गियर क्रॉस ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपको इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिखा दीजिए, इधर दिखाओ भैया, अब दिखाओ, यहाँ पर ये असेंबली लगी रहती है जो कि बोल्ट के माध्यम से 6 बोल्ट लगे रहते हैं। जैसे हम 6 बोल्ट को खोलेंगे तो ये असेंबली बाहर आ जाती है। ये असेंबली बाहर आने के बाद ये जो बोल्ट है दोस्तों, आप हमारा यहाँ से सर्किलिप को निकालेंगे और इस बोल्ट को ओपन करेंगे तो जो गियर क्रॉस था आपका, जिसके लिए आपको पहले इंजन खोलना पड़ता था, लेकिन अब बिना इंजन खोले ही आप इसका गियर क्रॉस को चेंज कर सकते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी में कभी गियर क्रॉस आपको चेंज करना होता था तो उसमें मोटा खर्चा आता था हमारे कस्टमर भाई का, और मैकेनिक भाई का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी, समय ज़्यादा लगता था। तो उसी इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बजाज ने अब काम क्या किया, कस्टमर का भैया खर्चा कम, इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली क्लच कवर खोला, ये असेंबली हमने बाहर निकाली और यहाँ से हमने इसका गियर क्रॉस रिप्लेस कर दिया। तो मैंने कहा था दोस्तों आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, जिससे हमारे दोनों भाइयों का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब आपको गियर क्रॉस के लिए इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई मेरी दोस्तों आउटपुट शाफ्ट की बात। ये मैं अब इस चीज़ और दिखाता हूँ आपको, पास लिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखिए, पहले यहाँ पर दोस्तों जो हमारा किलोमीटर वाली जो चेन होती थी, मीटर होता था, उसे घुमाने के लिए यहाँ पे गरारी का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक सेंसर देखने को मिलने वाला है।
व्हीकल स्पीड सेंसर, तो वो सेंसर यहाँ पर फिट होता है जिससे कि आपकी गाड़ी के अंदर जो मीटर बंद होने की शिकायत आती थी, धूल मिट्टी पानी जाने की वजह से आपकी जो गिरारियाँ ख़राब हो जाती थी, कट जाती थी, वो खर्चा अब आपका ख़त्म हो गया क्योंकि स्पीड सेंसर हमारी गाड़ी का इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो चलिए, ये काम भी बहुत अच्छा बजाज ने किया है इसके अंदर। मल्टीपल गियर की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये भी आपको इस गाड़ी के अंदर चेंज देखने को मिलने वाला है। स्पीड गियरों की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये भी आपको इसका चेंज मिलने वाला है। एक चीज़ और बताता हूँ, इससे पहले वाले जो मॉडल आता था उसके अंदर जो स्पीड गियर आते थे वो आते थे दोस्तों 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बट यहाँ पर आपको जो स्पीड गियर देखने को मिलने वाले हैं, ये दिखा दीजिए। आप सोच रहे होंगे सर ये तो 5 हैं, तो भैया 5 इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने रिवर्स गियर भी ऐड कर दिया है। ये वाला जो गियर देख रहे हैं आप, ये रिवर्स गियर है हमारा, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट गियर है, तो फर्स्ट गियर, रिवर्स, ठीक है जी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरीके से आपको स्पीड गियर इसके देखने को मिलने वाले हैं, ये भी इसके चेंज है। चलिए अब बात करते हैं इसके हम ऑयल कूलर की। ये देखिए, ये वाला पाइप यहाँ पर इसमें ऐड ऑन किया गया है। एक ऑयल कूलर का पाइप यहाँ पर फिट हो जाता है हमारा ऑयल कूलर के साथ में, और यहाँ से इस तरीके से इंजन में चला जाता है। तो इस गाड़ी का ऑयल कूलर भी आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। जब भी ध्यान रखिए, गाड़ी सर्विसिंग वगैरह पे आपके पास आती है तो अच्छी तरीके से ऑयल कूलर के पाइपों को चेक करें, कनेक्टर को चेक करें, प्रॉपर सही से फिट हैं या नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। चलिए उसके बाद ये देखिए, आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो उसका स्टार्टर प्लेट है वो भी आपको दोस्तों चेंज देखने को मिलने वाला है। OBD2B के अंदर बड़ा स्टार्टर प्लेट कर दिया है। स्टार्टर मोटर नहीं देखने को मिलेगी आपको उसके अंदर, है ना, क्योंकि इसके अंदर ISG का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। ये देखिए, ये इस गाड़ी का रोटर है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको इस गाड़ी का ऑयल कूलर दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये कुछ इस गाड़ी का ऑयल कूलर आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो भैया ऑयल कूलर भी इसका चेंज है। तो आप बताइएगा दोस्तों मेरे को कमेंट करके वीडियो में कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में मज़ा आया या नहीं आया, वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और मैं सभी लोगों का बड़े तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के जो कमेंट मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे मैं जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल की अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आज तक कभी मेरे पास सिंगल कमेंट भी नेगेटिव नहीं आया। ये अपने आप में आप सब लोगों का प्यार दर्शाता है कि आप सब लोग अपने चैनल को कितना प्यार देते हैं। और मैं इसके लिए सभी लोगों का बड़े दिल से थैंक यू देना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें अपने चैनल पर। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों के पास ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ कि सर हम मैकेनिक थे लेकिन काम नहीं जानते थे, आपकी वीडियो देख देख कर आज 50% से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ऑटो ड्राइवर्स थे तो सर हम आधे से ज़्यादा आज मैकेनिक बन गए, तो मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ हेल्प का काम ऐसा कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा सर्कल में भेजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दोस्तों फॉलो कीजिए हमें। मिलेंगे दोस्तों अगली यूज़फुल वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।